हेलो एवरीवन। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, ग्रामर में बहुत मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो मैं इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस आज से स्टार्ट कर रही हूँ। आप चाहे स्कूल स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप नॉर्मली इंग्लिश सीखना चाहते हैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, तो आप मेरी वीडियोस के थ्रू बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं टाइप्स ऑफ पर्सन्स। मैं जो भी वीडियोस में आपको समझाती जाऊंगी, धीरे धीरे आपको और क्लैरिटी होती जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ पर्सन से। पर्सन्स कितनी तरह के होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी मैं या हम, जो बात कर रहा है। सेकंड पर्सन, जिससे बात हो रही है, यानी कि यू। यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, यानी कि वो एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है, बट हम यू को हमेशा प्लूरल ही मानते हैं। और इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब्स या जो भी यूज होता है वो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही होता है। तो थर्ड पर्सन में आते हैं, जैसे ही, शी, इट। ही किसी लड़के के लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए। शी लड़की के लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए। इट यूज होता है किसी एनिमल के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट के लिए, ये भी सिंगुलर के लिए यूज होता है। अगर हम प्लूरल के लिए यूज करेंगे तो यूज करेंगे दे। दे मतलब वह, एक से ज्यादा। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। देखिए, आई यानी कि मैं। आई के साथ अगर प्रेजेंट टेंस है तो एम लगेगा, अगर पास्ट है तो वॉज लगेगा। वी के साथ अगर प्रेजेंट है तो आर लगेगा, पास्ट है तो वर लगेगा। सेकंड पर्सन, क्योंकि यू को हम प्लूरल मानते हैं, तो यू के साथ प्रेजेंट के लिए आर और पास्ट है तो वर यूज होता है। अब आते हैं थर्ड पर्सन पर। थर्ड पर्सन, ही क्योंकि सिंगुलर है तो प्रेजेंट में इज लगेगा, अगर पास्ट है तो वॉज लगेगा। ही की जगह अगर किसी लड़के का नाम है तो भी हम प्रेजेंट के लिए इज और पास्ट के लिए वॉज लगाएंगे। शी शी भी सिंगुलर है तो उसके साथ प्रेजेंट के लिए इज और पास्ट के लिए वॉज लगेगा। शी की जगह कोई नाम भी हो सकता है किसी लड़की का, तो भी सेम ऐसे ही यूज होगा। अगर इट है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो प्रेजेंट के लिए इज और पास्ट के लिए वॉज लगेगा। अगर दे है तो प्रेजेंट टेंस में आर और पास्ट टेंस में वर का यूज होगा। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड विद सिंगुलर्स। सिंगुलर के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं? देखिए, प्रेजेंट टेंस है अगर, तो इज और एम यूज होता है, जैसा मैंने अभी बताया। अगर पास्ट टेंस है तो वॉज यूज होता है। अगर फ्यूचर टेंस में हम यूज कर रहे हैं तो विल और शेल यूज होगा। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड विद प्लूरल्स। अगर प्लूरल्स है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? देखिए, प्रेजेंट टेंस है तो प्लूरल के साथ आर यूज होगा, पास्ट टेंस है तो वर यूज होगा, और फ्यूचर टेंस है तो विल या फिर शैल यूज होगा। अब देखिए, आप कहेंगे कि हम कैसे याद करें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उसके लिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट शी इज वेल। देखिए, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू का मतलब है मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। मैं किससे मिली? तुमसे। मैं यानी कि आई और तुम यानी कि यू।
जिससे मिले हैं वो सिंगल भी हो सकता है और ज्यादा भी। अगर सिंगल है तो भी हम यू यूज करते हैं, अगर एक से ज्यादा है तो भी हम यू ही बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो भी मैं यही बोलूंगी, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। और यू को हम क्या मानेंगे, प्लूरल ही मानेंगे, और यू के साथ हमेशा प्लूरल के अकॉर्डिंगली ही हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे। अब नेक्स्ट जैसे है, आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट शी इज वेल। मुझे बहुत खुशी हुई कि वह ठीक है। अब देखिए वह कौन है, कोई हमारे सामने खड़ा है, हम उसको वह नहीं बोलते, हम वह किसको बोल रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन जो हमारे सामने नहीं है, कहीं दूर है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई एम वेरी ग्लैड, मुझे बहुत खुशी हुई कि वह खुश है। तो यहाँ पर शी की जगह ही भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, या फिर दे भी हो सकता है। तो ये सब क्या होंगे, थर्ड पर्सन जो हमारे सामने नहीं है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो थर्ड पर्सन में क्या आएंगे, ही, शी, इट या फिर दे। सेकेंड पर्सन में आएंगे यू, और फर्स्ट पर्सन में आई या वी जो बोल रहा है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, मेरे साथ अगर दो तीन लोग और खड़े हैं तो हम क्या बोलेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट, या फिर आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट हम वीडियो में आगे समझेंगे टेंसेस के बारे में, उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।